अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। दर्द शिकिका क्या है? माइग्रेन क्या है? आधे सर की दर्द ये है क्या? इसकी वजूहात अलामात क्या होती हैं और इसकी कामयाब होम्योपैथिक अद्वियात कौन सी हैं? वो कौन सी अलामात या एहसासात होंगे जिनकी बिना पर आप कौन सी होम्योपैथिक दवा तजवीज़ करेंगे? ये आज की वीडियो है, आज का मौजू है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्द शकीका आसाबी दर्द है। दिमाग के अंदर आसाब के अंदर सोजिश हो जाती है, आसाबी नर्व्स के अंदर सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा दर्द के दौरे पड़ते हैं और बाज़ दफ़ा ये हल्की हल्की दर्द रहती है। ये दो किस्म की है, यानी बाज़ दफ़ा तो किसी को ये नौजवान लोगों में ज़्यादातर फीमेल्स में होती है, मेल में कम है। और बाज़ दफ़ा तो ये हल्की हल्की दर्द रहती है किसी एक साइड पर। बाज़ लोगों के सिर्फ दाईं साइड पर है, बाज़ के सिर्फ बाईं साइड पर है, बाज़ के साइड चेंज होती रहती है। और बाज़ दफ़ा ये बहुत शदीद दौरेदार दर्द होती है, शदीद दौरेदार कि मरीज़ बेहोश हो जाता है, यहाँ से उल्टियाँ क्या आती हैं और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन ये दौरा बाज़ दफ़ा चंद घंटों तक मुहित रहता है, बाज़ दफ़ा 2-3 दिन तक ये दौरा कायम रहता है और बहुत शदीद दर्द होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह जो है वो मैदे की ख़राबी, और एक बड़ी वजह जो है वो डिप्रेशन, गम, गुस्सा, जज्बात हैं। ये हम आजकल बहुत ज़्यादा घरेलू मसाइल या दुनियावी मसाइल की वजह से, बहुत सारे मसाइल की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। बहुत सारे लोग, ख़ुसूसन औरतों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा घरों में रहती हैं और डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं, जिसकी वजह से सोच सोच कर गम, सदमे और ज़्यादा सोचों की वजह से उनको ये असाबी तनाव रहता है और दर्द शिकिका की शिकायत हो जाती है। बाज़ दफ़ा औरतों में रहम के अमराज़ की वजह से ये दर्द शिकिका की शिकायत होती है, या बाज़ दफ़ा मैदे की ख़राबी की वजह से, गुर्दों की ख़राबी की वजह से भी हो सकती है। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अगर दिमाग की तरफ ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या इस तरह के मामलात हैं, तो उसकी वजह से ये दर्द शिकिका की शिकायत हो जाती है। दोनों साइडों पे हो सकती है, दाईं साइड पर भी हो सकती है, बाईं साइड पर भी हो सकती है। इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? सर दर्द या तो दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ होगा। पहले मैं दाईं तरफ की अद्वियात बयान करता हूँ, उसके बाद बाईं तरफ की अद्वियात बयान करता हूँ। 5 ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दाईं तरफ और बाईं तरफ की अद्वियात को बयान करता हूँ। अगर मरीज़ दाईं तरफ की दर्द शिकिका का पेशेंट आता है हमारे पास, तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली दवा है उनमें है सिलिशिया। सिलिशिया के पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो उसकी दाईं तरफ की सर दर्द होगी और मरीज़ को दाईं कनपट्टी में सर दर्द होगी, यानी कनपट्टी में पीछे की जानब उसको ज़्यादा सर दर्द होगी। और मरीज़ जो है वो सर्द मिजाज होगा, उसने अपने आप को सर को लपेटा होगा और सर पर उसको पसीना आ रहा होगा, और मरीज़ को सर पर सर्दी लग रही होगी और उसने सर को लपेटा हुआ होगा या सर को बांधा हुआ होगा। ये सिलिशिया का पेशेंट होगा। अगर पेशेंट को ये सिलिशिया है, इसके बाद जो दूसरी दवा है वो है बेलाडोना। बेलाडोना का जो पेशेंट है वो, उसको भी दाईं तरफ सर दर्द होती है, लेकिन बेलाडोना में एक तो चेहरे की सुर्खी आती है, दूसरा पेशेंट जो है वो गुस्सा कर रहा होता है, तीसरा पेशेंट जो है वो अचानक से चीख मारता है। उसको जब सर दर्द होती है वो अचानक से चीख मारता है, वो लेट नहीं सकता, वो बैठा होता है और सर को दाएं बाएं पटकता है। ये बेलाडोना की अलामत है। सर को दाएं बाएं पटकना, रोशनी से नफ़रत करना, ये बेलाडोना की अलामत हैं। अगर इस तरह के पेशेंट के अंदर अलामत हों तो आप उसको बेलाडोना दें, यानी अगर वो चीख मारे, पटकता हो सर को और वो लेट ना सके, ये बेलाडोना है। बेलाडोना 200 की एक खुराक दें या 30 जो है वो 30 पावर में घंटे बाद आप रिपीट करें, इंशाल्लाह पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। बेलाडोना के बाद जो दाईं तरफ की दवा है वो है सेंगुनेरिया कैन। सेंगुनेरिया कैन की भी जो सर दर्द है वो दाईं कनपट्टी से शुरू होती है और दाईं आँख के ऊपर जाकर ठहर जाती है। दिन के वक्त ज़्यादा होती है, रोशनी से ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी से सेंगुनेरिया कैन की जो दर्द है वो बढ़ती है। सेंगुनेरिया कैन 200 में बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। सेंगुनेरिया कैन के बाद अगर जो चौथी होम्योपैथिक की मेडिसिन है, जो दाईं तरफ की दवा है, वो है आयरस वर्स।
आयरस वर्स को पहचानना बहुत आसान है। आयरस वर्स मैदे की वजह से अगर सर दर्द हो रहा है, मरीज़ को साथ उल्टियाँ और कै आ रही हैं और शदीद खट्टी उल्टियाँ आ रही हैं, सर दर्द से पहले उल्टियाँ आ रही हैं या सर दर्द के बाद उल्टियाँ आ रही हैं, तो पेशेंट को आयरस वर्स 30 पावर में दें, घंटे घंटे बाद दें, बार बार रिपीट करें। इंशाल्लाह इस माइग्रेन का जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। 5वीं जो दवा है वो है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम में ये चीज़ होती है कि काली बाइक्रोम में जब सर दर्द होने लगता है तो पेशेंट की जो है नज़र चली जाती है, और जब सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो नज़र जो है वो दोबारा बहाल होना शुरू हो जाती है। ये काली बाइक्रोम है। अगर नज़र पहले चली जाए तो काली बाइक्रोम दें। आयरस वर्स में भी बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जब उल्टी के आती है और नज़र जो है वो चली जाती है, नज़र धुंधला जाती है, लेकिन काली बाइक्रोम में बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाता है दौरे से पहले, और जब फिर वो दौरा शुरू होता है तो फिर नज़र बहाल हो जाती है। ये 5 अद्वियात हैं दाईं तरफ की। बाईं तरफ की कौन सी अद्वियात हैं? बाईं तरफ की जो एक टॉप की मेडिसिन है वो है कोफिया। कोफिया में कौन सी अलामत है? कोफिया ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हसास हों, चाय पीते हों और जज्बातीपन उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो, ऐसी फ़ीमेल्स, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हों, किसी की बात से, किसी भी काम से, किसी भी मामले से जज्बाती हो जाएं और फिर उनको सर दर्द हो, पूरे सर का भी दर्द हो सकता है जज्बाती होने की वजह से, या बाईं तरफ का जज्बाती होने की वजह से अगर सर दर्द हो, तो माइग्रेन की बेहतरीन बहुत बड़ी दवा कोफिया है। कोफिया के बाद अगर जो बाईं तरफ की जो दूसरी दवा है वो है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया भी बाईं तरफ की दवा है। ऐसी सर दर्द जिसमें थपकन वाला, कनपट्टी में थपकन वाला सर दर्द हो और या गलत कदम पड़ जाने की वजह से स्पाइजीलिया का दर्द होता है। दिन की रोशनी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रात को दर्द नहीं होता। स्पाइजीलिया की ये बड़ी ज़बरदस्त अलामत है। दिन के वक्त दर्द हो और रात को दर्द ना हो, बाईं तरफ का दर्द हो। अगर दिल का मसला है तो फिर भी बाईं तरफ का दर्द होगा तो स्पाइजीलिया ही दवा होगी। तीसरे नंबर पर जो दवा है वो है थूजा। थूजा अगर कील ठोंकने जैसा दर्द हो, बाईं तरफ में, बाईं कनपट्टी में, बाएं आंख के ऊपर अगर कील ठोंकने जैसा दर्द हो तो दवा थूजा होगी। थूजा की एक और बड़ी अलामत है कि चाय पीने से इसका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। थूजा में चाय या कॉफ़ी पीने से इसका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। थूजा के बाद एक और दवा है कालू संत। नंबर 4 पर बाईं तरफ की दवा है कालू संत। कालू संत में मरीज़ को दबाने से आराम आता है और सर को अपने जिस्म को दोहरा करने से आराम आता है। यानी अगर मरीज़ अपने सर को दबा ले, पट्टी बांध ले, कपड़ा बांध ले और दबाने से उसको सुकून मिले, और या अपने जिस्म को दोहरा होने से या सर को नीचे अपने जिस्म में दबाने से सुकून मिले, तो कालू संत दवा होगी। गर्मी से सुकून मिले, सर्दी से उसको ज़्यादती हो, कालू संत दवा होगी। 5वें नंबर पर है सीपिया। सीपिया बाईं तरफ की दर्द शिका की बहुत बड़ी दवा है। ऐसी औरतें जिनको डेट का मसला रहता है, रहम के अमराज हैं और हैज़ के अमराज हैं, और बाईं तरफ उनको थपकन वाला धड़कनदार दर्द है, बाईं तरफ धड़कनदार ऐसे दर्द हो रहा है जैसे कोई चीज़ धड़क रही है, तो बाईं तरफ का जो कनपट्टी का या बाईं आंख के ऊपर अगर इस तरह का दर्द है, धड़कनदार दर्द है, पेशेंट जो है उसको रहम के अमराज भी हैं, तो सीपिया 200 बेहतरीन दवा रहेगी। ये जितनी भी मैंने अद्वियात बताई हैं, ये सारी अद्वियात 30 या 200 पावर में इस्तेमाल करें। 200 में पावर में इस्तेमाल करनी है तो एक ही डोज़ दें, अगर 30 में इस्तेमाल करनी है तो घंटे घंटे बाद भी रिपीट की जा सकती हैं। बाईं तरफ की एक और दवा भी है एलियम सीपा। एलियम सीपा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनको नज़ला और ज़ुकाम बंद हो जाने की वजह से उन्होंने कोई एलर्जी की मेडिसिन इस्तेमाल की है, कोई ऐसी दवा खाई है जिससे नज़ला ज़ुकाम का फौरी जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद उनको दर्द शिका का मसला बना है। ऐसे लोगों की दवा एलियम सीपा है। एलियम सीपा 30 पावर में देने से ठीक हो जाएगा। या अगर ऐसे लोग हों जिन्होंने ज़ुकाम बंद होने की वजह से उनको ये सर दर्द का मसला है, तो इसके लिए उनको बेहतर यही है कि उनका जो
उन्होंने इस अद्वियात इस्तेमाल की हैं, उनका एंटीडोट किया जाए, उन अद्वियात के असरात को ख़त्म किया जाए। उनको दोबारा ज़ुकाम लगे, अगर जब तक उनका ज़ुकाम, उनका रेशा जो माथे के ऊपर रेशा रह गया है, रुका हुआ है, वो रेशा जब तक ख़ारिज नहीं होगा, उनका सर दर्द जो है वो ठीक नहीं होगा। सर दर्द पर इंशाल्लाह एक और वीडियो, पूरी वीडियो सर दर्द के ऊपर जो है मैं अपलोड करूँगा। ये दर्द शकीका की वीडियो थी। दर्द शकीका की 5 अद्वियात दाईं तरफ की बताई, 5 अद्वियात बाईं तरफ की बताई हैं। इसके अलावा भी नक्सोमिका, नेट्रम और यहाँ और भी ग्लो 9 है, और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो अलामत के मुताबिक दी जा सकती हैं। अलामत के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक, मरीज़ के एहसासात और उसकी हरकत के मुताबिक दी जा सकती हैं, या वजूहात की बिना पर दी जा सकती हैं, मियाज़म के मुताबिक दी जा सकती हैं। तो लिहाजा ये 5 वो अद्वियात थी दाईं तरफ या बाईं तरफ की 10 अद्वियात जो मैं इस्तेमाल करता हूँ या जो मेरे जहन में रहती हैं, जिनको मैं ज़्यादा सर्च जिन पर करता हूँ। जो मेरे पास जब पेशेंट आता है तो मैं उसमें ये चीज़ें देखता हूँ और उनको ज़्यादातर यही अद्वियात इस्तेमाल कराता हूँ। इन अद्वियात के अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, दर्द शकीका के पेशेंट की कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करें, आप 2 फार्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक, आप सबसे पहले एकोनाइट दें। अगर मरीज़ को खौफ महसूस हो रहा है तो आप उसको एकोनाइट 200 की एक खुराक दें। अगर उसको सुकून हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर कोफिया 200 की एक खुराक दें। इंशाल्लाह कोफिया 200 से दर्द शकीका को सुकून हो जाएगा। अगर कोफिया से भी आराम नहीं आया तो कैमोमिला 200 की एक खुराक दें। ये 3 अद्वियात भी इसके लिए बेहतरीन है। या दाईं तरफ का सर दर्द है तो आप पहले बेलाडोना दें, अगर आराम ना आए तो सेंगुनेरिया कैन दें, अगर आराम ना आए तो आयरस वर्स दें, क्या हो। बाकी इन सब की मैंने अपनी अलग-अलग से अलामात भी आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। अल्लाह पाक सब मरीज़ों को शिफा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।